अच्छा गुरुजी, एक जैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बाकी आप अपनी राय रखिएगा, कि ऐसा वर्णन आता है कि पहले कुछ ऐसे भी हवन यज्ञ हुआ करते थे कि जिसमें कुछ मांस का भी उसमें भोग लगता था या उसकी आहुति दी जाती थी। तो ये क्या प्रवृत्ति इस तरह की रही है, और बाद में अगर ये छूटी है तो फिर ये छूटी किन कारणों से है? यज्ञ के बारे में ऐसा फायदा है कि यज्ञ में बलि दी जाती है। हम बलि तो देते ही हैं, सेक्रीफाइस तो करते ही हैं। यज्ञ का मतलब ही सेक्रीफाइस है। यज्ञ का मतलब संस्कृत में सेक्रीफाइस है। हम यज्ञ कर रहे हैं, आज हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यज्ञ में हम सेक्रीफाइस करते हैं। वेदों में यह था कि देवताओं को जब हम सेक्रीफाइस करते हैं तो उस बलि में जो सबसे बड़ी बलि होती थी, वो बकरे की बलि दी जाती थी। बकरे की बलि देते थे। कुछ लोगों ने तोड़ मोड़ करके ये भी कहा कि साहब इसमें गऊ की बलि भी होती है, पर गऊ की बलि वाले मंत्र जो है उनके वहाँ गऊ का अर्थ नहीं है। उसका गौ के कई अर्थ होते हैं। जैसे हमने कहा कि गोचर तो गाय चराने वाला, लेकिन हमने कहा कि इंद्रियां जो हैं ये हमारी गो इंद्रिय हैं, गोचर तो इंद्रियों को भी गो ही कहा है, इंद्रियां गो है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, इंद्रियों के लिए गो कहा गया है और गऊ के लिए भी गो कहा गया है, तो गऊ की बलि होती थी। तो वो गलत अर्थ ले लेते हैं कंटेक्स्ट को छोड़ कर। बकरे की बलि दी जाती थी, उसका सिर दिया जाता था, तब वो यज्ञ पूरा होता था जो माना जाता था। बुद्ध ने इसका बहुत विरोध किया। गौतम बुद्ध सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने यज्ञ में बलि का बहुत विरोध किया। विश्वामित्र ने इसको बदल दिया। विश्वामित्र चाहते थे मेरा शिष्य जो है वो इसी शरीर से स्वर्ग में चला जाए, लेकिन देवताओं ने, इंद्र ने और दूसरे देवताओं ने जब वो स्वर्ग की तरफ गया तो उसको वहाँ धक्के मार के निकाल दिया कि इस शरीर से, मानव शरीर से आप स्वर्ग में नहीं आ सकते। आप अपना शरीर ये जो अर्थ बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, क्षिति का बना हुआ है, ये क्षिति में ही लीन हो जाएगा और आप जब आएंगे तो आपको सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग में मिलेगा। लेकिन ये चाहते थे कि मेरा, तो इन्होंने जब देखा कि वो हमारा शिष्य जो है त्रिशंकु वो बीच में ही लटक रहा है, स्वर्ग के और पृथ्वी पे से ऊपर उठा दिया इन्होंने तप बल के द्वारा। वो अपनी तपस्या के द्वारा ऊपर उठ गया है स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिल रही शरीर की। तो इनको बड़ा क्रोध आ गया। विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी थे। उन्होंने कहा कि अब मैं एक और स्वर्ग अपने से बनाऊंगा, तप बल थे, और मेरा स्वर्ग इसी से जाएगा। तो उन्होंने स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। तो देवता जो थे उनके पास आए। देवताओं ने कहा कि आप अगर दूसरा स्वर्ग बनाएंगे तो सारी मर्यादाएं वेद की नष्ट हो जाएंगी, स्वर्ग बनाना बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि तुम बकरे तक को तो स्वर्ग में भेज देते हो जब उसकी बलि चढ़ाते हो, मेरे शिष्य को क्यों नहीं स्वर्ग में चढ़ा रहे? तो नाराज़ हो गए। तो उन्होंने फिर यज्ञों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि मानव के सिर जैसा या पशु के सिर जैसा मैं कोई चीज़ उत्पन्न करूँगा, और अब वो बलि की बजाय वो जो मैं उत्पन्न करूँगा उसकी जगह पर वो बलि दी जाएगी। तो उन्होंने नारियल उत्पन्न किया, नारियल का पेड़ लगा कर नारियल को पैदा किया। नारियल उन्हीं का पैदा हुआ है। तो नारियल जो डाला जाता है वो बकरे की बलि या मानव के सिर की बलि के समान होता है। देवताओं से पूजा हो जाते हैं। तो बुद्ध ने भी बलि बंद कराई थी, विश्वामित्र जी ने बलि तो बंद नहीं कराई। बलि तो देवताओं को देनी ही देनी है, लेकिन नारियल की बलि दी जाएगी। नारियल बिल्कुल मनुष्य के सिर की तरह से होता है। तो उन्होंने नारियल का कर दिया था उसकी जगह। नारियल की जगह फिर लोगों ने, आजकल के लोग जो थे उन्होंने क्या किया, नए लोग जो आए उन्होंने कहा कि नारियल के अंदर पानी आता है, उस पानी को सोखने के लिए अग्नि तेज करनी पड़ती है, कई बार वो अग्नि को ही शांत कर देता है। तो इसलिए उन्होंने नारियल की बजाय कर दिया कि अशुभ कामों में तो ऐसा नारियल जिसके अंदर पानी ना हो, बजने वाला ना हो, यानी मृत्यु वगैरह का, और अगर शुभ काम में रखा जाए नारियल तो शुभ काम में जो है वो हरा रखा जाए।
तो शुभ काम का जो नारियल होता है उसकी बलि नहीं दी जाती, वो तो किसी सुहागन की गोद में रख दिया जाता है शुभ काम के लिए। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो नारियल था, सूखा नारियल, उसकी जगह नए ब्राह्मणों ने, नए ब्राह्मणों ने क्या काम किया कि उसकी जगह खोपा ले आया। नारियल के, सूखे नारियल के बजाय खोपे की बलि देनी शुरू कर दी। तो अब खोपे की बलि दी जाती है उसके अंदर, लेकिन उसका अर्थ वही होता है स्वाहा कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ देवताओं के लिए। तो देवताओं की सेक्रीफाइस होती थी वहाँ से। वेद में जो थी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, मनु कह रहे हैं कि वेद के यज्ञों में जो हिंसा होती है उसको हिंसा का पाप नहीं लगता। और जगह हिंसा करोगे तो पाप लगेगी, लेकिन यज्ञ के लिए हिंसा करोगे तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, वो हिंसा नहीं मानी जाएगी, वो सेक्रीफाइस मानी जाएगी, बलि मानी जाएगी। आपने सेक्रीफाइस देवताओं को किया है सारा का सारा। तो इसमें परिवर्तन होता रहा है, परिवर्तन इस तरह ही होता रहा है कि मानव के शीश की जगह, बकरे के शीश की जगह नारियल आ गया। नारियल में असुविधा देखी लोगों ने कि जलवल निकलता है नारियल से, तो सुधा कर सूखा नारियल लाना शुरू कर दिया। और अब लोगों ने उस सूखे नारियल को समय परिवर्तन के साथ साथ चीज़ें भी परिवर्तन होती रहती हैं। यज्ञ के अंदर ये होता था कि वेदी बनाओ, लेकिन अब बनी बनाई वेदियाँ मिल जाती हैं, कोई वेदी नहीं बनाता। लेकिन यज्ञ में वेद में होता था कि वेदी बनाओ और अलग अलग देवताओं की अलग अलग वेदियाँ बनाओ। लेकिन अब लोगों ने उसको सरल कर लिया। तो सरलीकरण ये हो गया कि अब जो है वो खोपे की बलि, गोला जिसको कहते हैं, हिंदी भाषा में गोला कहते हैं, पंजाबी में खोपा कहते हैं। अब खोपे की बलि दी जाने लगी देवताओं को, देवता उसी को स्वीकार करते हैं। लेकिन बलि ज़रूर दी जाती है, क्योंकि देवता बलि मांगते हैं कि जब तक आप बलि नहीं दोगे, सेक्रीफाइस नहीं करोगे, हम आपका कल्याण नहीं करेंगे। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता मनुष्य का कल्याण करते हैं। इंद्र अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो वर्षा ठीक समय पर होगी, ठीक वर्षा होगी। वर्षन्तु पर्जन्याः, वेद का मंत्र है, हे भगवान हमारे यहाँ पर पर्जन्य जो है वो समय पर वर्षा दें। जिस समय पर आवश्यकता हो उस समय वर्षा दें, और जिस समय आवश्यकता नहीं है उस समय वर्षा ना दें। तो हम वर्षा ही मानते थे पर्जन्य के लिए इंद्र को। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम सेक्रीफाइस करते हैं, और हमारी सेक्रीफाइस से देवता सारे प्रसन्न होकर के हमें अन्न देते हैं। अन्न और भोजन उन्हीं की तरफ का सारा। तो इसलिए सेक्रीफाइस तो ज़रूर होती है, लेकिन अब सेक्रीफाइस में पशु बलि नहीं दी जाती। बुद्ध ने बंद करा दी थी, इन्होंने बंद करा दी थी। अब तो खोपे की बलि दी जाती है जी। तो इस तरह से गुरुजी हमारे यहाँ पर संस्कृतियों का, विचारधाराओं का आपस में आदान प्रदान होता रहा है, और एक निरंतर प्रवाह और एक नया स्वरूप उसका बनता चला गया है। भगवान ने गीता में भी यही बात कही है, संभवामि युगे युगे। एक युग का धर्म या एक युग की मर्यादा दूसरे युग में ढोंग बन जाती है, आडंबर बन जाती है, रूढ़ी बन जाती है। तो जब युग बदलता है तो युग की समस्या भी बदल जाती है, और उन समस्याओं को सुलझाने का रूप भी बदल जाता है। तो फिर हर युग में कोई देवी शक्ति आती है। आज के युग में कई देवी शक्तियाँ आई हैं। गुरु नानक देव जी को लोग अवतार ही मानते हैं। सिख लोग तो अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, लेकिन दूसरे लोग जो हैं कहते हैं गुरु नानक भी अवतार है। डायरियों, जो पंजाब से छपी हुई डायरियों में गुरु नानक का नाम अवतार लिखा जाता है, गुरु नानक अवतार दिवस। तो ये बड़ी शक्तियाँ जो आती हैं, गुरु दयानंद जी आए, गुरु नानक देव जी आए, कबीर आए, और लोग जो आए, इस तरह के इन्होंने पिछले युग की जो रूढ़ियाँ थी उनको बदल दिया कि ये रूढ़ी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी सारी सारी। ये चीज़ अब पुरानी ऐसी हो गई है कि ये अंधविश्वास हो गई है, डॉगमा बन गई है। तो हर युग के अंदर नई तरह से, सारे युग में नई तरह से समस्याओं को पूर्ण करने के लिए, तो बलि की समस्या जो थी उसको भी हर युग में बदलने के लिए दयानंद ने बदल दी। दयानंद ने भी यही किया, ऋषि दयानंद ने युग में कर दिया कि युग में कोई बलि नहीं दी जाएगी, युग में बलि के स्थान पर कोई खोपा ही रखा जाएगा।
तो खोपे को ही दे देते हैं, घोड़े को, जिसे घोड़ा कहते हैं, वो नारियल का रूप है। विश्वामित्र जी ने नारियल लिखा था, बहुत सारी जगह नारियल मिलता भी नहीं। अब गाँवों में जाओ तो नारियल यहाँ से शहर से ले जाते हैं, वो सूखा सड़ा नारियल मिलता है, तो सड़ी हुई चीज़ देवताओं को थोड़ी खिलाई जाएगी, तो खोपा मिल जाता है। तो इन्होंने, दयानंद जी ने कर दिया कि खोपे की बलि दी जाएगी। इन्होंने यज्ञ ही ख़त्म कर दिए। गुरु नानक देव जी के यहाँ, सिखों के यहाँ यज्ञ नहीं होते। वो कहते हैं कि हम यज्ञ नहीं करेंगे, देवताओं को वैसे प्रसन्न करेंगे, तो देवताओं के लिए और पाठ वगैरह करके प्रसन्न कर देते हैं। तो ये युग के अनुसार हमारी रीतियाँ बदलती रहती हैं। राधा कृष्ण ने लिखा है, आवर मॉरल कोड ऑलवेज रिमेन्स फ्रेश, इट हैज़ नेवर बिकेम स्टेल। हमारी जो मॉरल कोड है वो हमेशा फ्रेश रही है, युग के अनुसार से फ्रेश कर देते हैं हम उसको, कभी भी स्टेल नहीं, बासी नहीं होने देते। बासी खाने से, फंगस लगने से बीमार हो जाते हैं आदमी, बासी खाने में वैसे ही बदबू हो जाती है सड़ान, तो बासी चीज़ हम नहीं होने देते। तो मॉरलिटी भी जो बासी हो जाएगी तो उसके अंदर दुर्गंध आने लगेगी, डॉगमा बन जाएगी, अंधविश्वास बन जाएगी। इसलिए हम युग में उनको ही बदल देते हैं। तो हमने ये बदल दिया कि मनी बलि जो थी वो घोड़े के रूप में दी जाने लगी, वो पशु बलि बंद कर दी, अब पशु बलि नहीं दी जाती।